वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूटिलिटी एनालिसिस का अगला कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा इस वीडियो में क्या क्या दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ के बारे में और उसके आगे के थोड़े कंसेप्ट के बारे में। तो क्या दिया गया है टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़, इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो पहला जो दिया गया है फॉर्म्स यूटिलिटी। ठीक है, अब फॉर्म्स यूटिलिटी में क्या बोला गया है कि फॉर्म्स यूटिलिटी का मतलब है कि जैसे ही प्रोडक्ट, भले ही आपको उसका सेटिस्फैक्शन ना हो या फिर उस प्रोडक्ट को परचेस करने की आपकी चाह ना हो, ठीक है, लेकिन फॉर्म्स यूटिलिटी का मतलब है अगर उसी प्रोडक्ट का कुछ शेप, साइज, स्ट्रक्चर वगैरह अगर चेंज कर दिया जाए और अट्रैक्टिव बना दिया जाए तो इसके वजह से क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। भले ही पहले उस मटेरियल को देखकर आपका डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, लेकिन शेप, साइज, कलर और अट्रैक्टिव बनाने के बाद आपका जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगा और आप उसकी जो डिमांड है करने लगोगे और उसे लेने की कोशिश करोगे। तो उसे ही क्या बोला गया, फॉर्म्स यूटिलिटी। ओके, तो अगला हम देखते हैं क्या दिया गया है अगले के अंदर। तो अगला देखते हैं, दिया गया है प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी का मतलब है कि आप प्लेस को चेंज कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हो, तो उसके वजह से आपका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पे आप अपना डिमांड रख रहे हो कि आपको पर्टिकुलर वो जो भी कमोडिटी होगा वो आपको चाहिए। तो प्लेस की वजह से जो डिमांड इंक्रीज होता है उसे कहेंगे प्लेस यूटिलिटी। अगला देखते हैं क्या दिया है, सर्विस यूटिलिटी। अब सर्विस यूटिलिटी में क्या दिया गया है कि सर्विस यूटिलिटी का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी के लिए सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो सर्विस दिया जाता है उसी को कहेंगे सर्विस यूटिलिटी। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक डॉक्टर तो पेशेंट को देखता है, वो सर्विस दे रहा है। डॉक्टर टीचर्स है, वो सर्विस दे रहा है। एजुकेशन सिस्टम में लॉयर्स है, वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, किसी भी लॉ के अंदर, तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका सर्विस यूटिलिटी कहलाएगा। उसके बाद है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी का मतलब है कि आप पर्टिकुलर किसी एक कमोडिटी या फिर अनेकों कमोडिटी के नॉलेज गेन कर रहे हो, उसके लिए आप कहीं ना कहीं जा रहे हो, तो उस नॉलेज जो गेन कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, उसी को कहेंगे नॉलेज यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे दिया गया है प्रोफेशन यूटिलिटी। अब प्रोफेशन यूटिलिटी का मतलब है कि किसी बंदे का काम ही है कि पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करना या फिर आपको सर्विसेज देना। ठीक है, जैसे एक शॉपकीपर है, आपको सेल करता है कोई कमोडिटी, कोई गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस बंदे का तो प्रोफेशन ही है कि वो उस कमोडिटी को सेल करना, दैट इज़ नोन एज प्रोफेशन यूटिलिटी। क्लियर। और उसके बाद देखते हैं हम टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी मतलब टाइम, समय के हिसाब से आपका जो कमोडिटी है वो चेंज होते जा रहा है, जिसके वजह से आपकी जो यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसको बोला गया है टाइम के वजह से जो यूटिलिटी चेंज होता है और आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, उसी को कहेंगे टाइम यूटिलिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में। टाइप्स, जो यूटिलिटी के टाइप्स थे वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आगे की बात अगर हम करें तो आगे दिया गया कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी का। अब क्या दिया गया है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में, ज़रा फोकस करना। पहला दिया है टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है एग्रीगेट यूटिलिटी, यानी कि जितना भी आपको डिमांडेड है, जो भी कमोडिटी का आप कंज्यूम करना चाहते हो, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और पूरा का पूरा एग्रीगेट है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर जो भी कमोडिटी को चाहता है वो कमोडिटी को परचेस करके वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि आपने जो पहले ही डिमांड कर लिया था मुझे पर्टिकुलर ये कमोडिटी चाहिए, तो वो कमोडिटी के अलावा आप क्या कर रहे हो, एक एडिशनल रिलेटेड
कमोडिटी की डिमांड कर रहे हो, जिसको बोला गया है मार्जिनल यूटिलिटी। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि आप सिंपल जो आपका कमोडिटी था जिसका आपने डिमांड किया था उससे ही रिलेटेड कोई एडिशनल कमोडिटी की आप मांग कर रहे हो, डैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं क्या दिया गया, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब रिलेशन क्या क्या दिया गया है इसमें, दोनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो क्या दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। तो क्या बोला गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, दोनों इंटर रिलेटेड होता है। आपके सामने जो है एक चार्ट दिख रहा होगा जिसके अंदर यूनिट ऑफ एक्स दिया है, टोटल यूटिलिटी दिया और मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। ठीक है, जैसे यूनिट ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पे कुछ कमोडिटी है, यानी कि आपको एक की डिमांड है तो एक के अंदर जो टोटल यूटिलिटी होगा वो 10 दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना होगा, इक्वल होगा, 10 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे जो है टोटल यूटिलिटी आपका बढ़कर 18 हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी 10 तो आपने कर लिया था, एडिशनल में कितना है, 8 ही है ना। हमने अभी पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल होता है, और टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल एग्रीगेट। तो यहाँ पे आपका अगर मार्जिनल यूटिलिटी 8 बढ़ रहा है, एडिशनल 8 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 8 18। उसके बाद थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 6 और बढ़ रहा है आपका, एडिशनल 6 और बढ़ रहा है, लेकिन टोटल यूटिलिटी कितना हो गया आपका, 24 हो गया। आगे की बात करें तो यहाँ पे दिया 28, जो कि इसके अंदर आपका 4 और एडिशनल बढ़ गया, फिर हो गया 28 से आपका 30 हो गया, यानी कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है 30 तक इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे 2 एडिशनल बढ़ गए और नेक्स्ट स्टेप में 6th में यानी कि आप सेटिस्फाइड हो गए हो यहीं पे, तो आपका कितना होगा, 30 होगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा ही नहीं है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0, और उसके बाद सेटिस्फैक्शन आपका कम होते जाएगा, यानी कि एक लेवल तक आपका पिक पॉइंट पहुंच जाएगा, वहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। देन आफ्टर सेटिस्फाइड जैसे ही हुआ उसके बाद कम होते जाएगा। तो 28 मतलब मार्जिनल क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा, ग्राफ के हिसाब से क्या दिया गया है, ग्राफ में देख सकते हो वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से यहाँ पे ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा, वो 30 के पास ही होगा। मैंने जो अभी बताया था 30 के पास सेटिस्फाइड हो गए, उसके बाद कम होते जाएगा। ओके, इसके अंदर एक दिया गया डिसलिटी। डिसलिटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था जो नेगेटिव में जाता है उसे कहते हैं डिसलिटी। तो आप लोग याद रखोगे जो आपका कर्व डायग्राम है वो टोटल यूटिलिटी दर्शाता है, और आपका जो बीच में एक पॉइंट बना होगा जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वहाँ से लेकर आपका 6th एक्स एक्सिस पे दिख रहा होगा उसे हम कहते हैं आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, वो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे दोनों क्या हो सकते, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इंटर रिलेटेड है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। तो ये ग्राफ है और एक ग्राफ के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस आपको याद इतना ही रखना है, टोटल यूटिलिटी का मतलब है एग्रीगेट यूटिलिटी, यानी कि जितना भी आप सेटिस्फैक्शन है वो न्यूमेरिकल में आप दर्शा रहे हो एक दफ़ा, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब वो टोटल यूटिलिटी में जितना भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर लास्ट स्टेज का यूटिलिटी था टोटल यूटिलिटी, और जो नेक्स्ट स्टेज का जो यूटिलिटी आ रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो एडिशनल कहलाएगा, और वही एडिशनल आपके मार्जिनल यूटिलिटी होगा। और तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये एडिशनल जो भी आपका कमोडिटी यूज़ कर रहे हो उसमें जो एडिशनल मिल रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप इसे याद रखोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।